होगी तो। नर्स, वो केशु भाई सांघवी इस रूम में थे, अभी नहीं है। कहाँ गए, आपको कुछ मालूम है? आई एम सॉरी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। एक्सक्यूज मी, वहाँ पे आईसीयू रूम में मेरे पति मिस्टर केशु सांघवी थे, अभी वो नहीं है। क्या आपको मालूम है वो कहाँ गए? उनका तो डिस्चार्ज हो गया है। आपके पति को घर हम सिर्फ इसलिए लेकर आए हैं ताकि हॉस्पिटल से जो लंबे चौड़े बिल्स आ रहे हैं ये आना बंद हो जाए। जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया, और बाकी रही पापा के इलाज की बात, आगे आप ही संभाल लीजिए। अब कैसे लग रहा है केशु? अपने कमरे में अपने पलंग पर आकर अच्छा लग रहा है ना? डॉक्टर तो उल्टा मुझे ही समझा रहे थे, कह रहे थे कि केतकी जी आप क्यों चिंता कर रही है, केशु की तबीयत में तो बहुत सुधार है, अब इन्हें हॉस्पिटल में रखने की क्या जरूरत है। डॉक्टर ने तो ये भी कहा कि आप जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल से ले जाइए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी नर्स से उनको लगा हो जाए। मैं जानती हूँ केशु, हॉस्पिटल का बोरिंग खाना खा के आप बहुत परेशान हो गए होंगे ना। आज मैं आपके लिए स्पेशल खाना बनाऊंगी, मैं बस अभी आई। देखो, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट लोग डिनर पे आने वाले, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उनके लिए तंदूरी चिकन, गोश्त करी, मटन बिरयानी और पराठा बना देना, ठीक है? पर केतन भाई, ये सब मैं कैसे पका सकती हूँ? ये सब तो नॉनवेज है। तुमसे जितना कहा जाता है तुम उतना करो। अगर अपनी नौकरी सही सलामत चाहती हो तो ज्यादा सवाल मत करो। अरे लाड़की, ये बदबू कहाँ से आ रही है? हे भगवान, ये सब मांस मच्छी और ये केतन, ये सब क्या है? ऐसी हरकत आज तक किसी ने भी नहीं की थी इस घर में। वाह, प्लीज रिलैक्स। मेरे पास ये सब फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं। मेरे कुछ इंपॉर्टेंट लोग डिनर पे आने वाले हैं और मैं खुद उनकी खातिर नवाजी करूंगा, नए जमाने के नए तरीकों से। मुझे बीच में किसी की दखल अंदाजी नहीं चाहिए। तुम समझते क्या हो अपने आप को केतन? हर बात में तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। इस रसोई में हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। तू भूल गया? यहाँ बने खाने का भोग सबसे पहले ठाकुर जी को लगाती हूँ मैं। अरे तू तो भ्रष्ट हो ही गया है। तूने ये सब लाके अब मेरी रसोई भी भ्रष्ट कर दी। तू मेरे ठाकुर जी का भी अपमान करना चाहता है। प्लीज बंद करो अपनी ये बकवास। किसको प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम है या आपको प्रॉब्लम है या आपके ठाकुर जी को प्रॉब्लम है? एक मिनट। लीजिए अपने भगवान को और चले जाइए। केतन! जाने दीजिए बा, अब ये बहुत बड़ा हो गया। आज तक मैं समझती थी कि इसे इंसानों की कदर नहीं है, लेकिन आज इसने साबित कर दिया है कि ये भगवान से भी नहीं डरता। लड़की,
थोड़ी देर के लिए ये सब बाहर लेके जा। पहले केशु के लिए मैं खाना बनाती हूँ, फिर इसे जो भी बनाना है पका के दे देना। एक मिनट मैंने आपको बताया ना कि मेरे इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं और उनके लिए खाना टाइम पे चाहिए। पापा अगर थोड़ी देर बाद खाना खा लेंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। और वैसे भी पापा की तबीयत खराब ही है ना, थोड़ी देर बाद खाएंगे तो मर तो नहीं जाएंगे। ये लाड़की भी ना सारा मसाले वाला खाना बना रही। और आप तो जानते हैं ना कि आपको डॉक्टर ने मना किया है मसाले वाला और तेल वाला खाना खाने के लिए। केशु बस थोड़ी देर, फिर मैं आपको जो पसंद है वो खाना पकाऊंगी, ठीक है ना? तब तक आप ये दूध पी लीजिए। Cheers! Cheers to Ketan Sangli Industries. मैं 1 मिनट में आया। उर्वशी, ये अकेले क्या कर रही है? वहाँ आओ, सबसे मिलो। नहीं, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ। नाटक मत करो उर्वशी, चलो। मैंने कहा ना केतन, मुझे फोर्स मत करो, छोड़ो मुझे। अरे भाई केतन, यहाँ कोने में खड़े खड़े क्या कर रहे हो? बस 1 मिनट, आप एंजॉय करो ना, मैं आता हूँ। अरे भाई, भाभी जी के साथ प्यार भरी बातें करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, थोड़ा वक्त हम दोस्तों के लिए भी निकाल लो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूँ अभी, बस 1 सेकंड। देखो उर्वशी, मेरे गेस्ट के सामने कोई तमाशा मत करो। चलो चलो। वाह केतन, अरे मिस्टर शर्मा, क्या शानदार पार्टी है और क्या शानदार घर भी है और ऊपर से मेहमान नवाजी। थैंक यू मिस्टर शर्मा। इनसे मिलिए, ये मेरी वाइफ उर्वशी। हाय। लगता है भाभी जी पार्टी एंजॉय नहीं करे यार। हाँ, नहीं ऐसा। मैं जरा किचन में देख कर आती हूँ। उर्वशी लड़की है ना किचन में, वो सामान लेगी, तुम यहीं रुको। ए केतन, कुछ मूड बूड हो जाए, कुछ रॉकिंग म्यूजिक। ऑफ कोर्स।
क्या हो रहा है ये सब? इतनी रात गए शराब नाच गाने, क्या है ये सब? हाँ भाई नाटक मत कर और जा यहाँ से। केतन, पहले तू अपनी ये घटिया हरकतें करनी बंद कर। जस्ट शट अप भाई, जस्ट शट अप। केतन, ये हमारा घर है, ये तेरी अय्याशियों का अड्डा नहीं है। हाँ ये घर है, ये मेरा घर है, समझे आप? तो मेरे जो जी में आएगा मैं वो करूंगा, मेरी मर्जी। तुम इस बीच में मत पड़ो भाई, तुम जाओ और अपनी बीवी के साथ जाके सो जाओ। तेरा घर? मत भूल, जितना घर तेरा है उतना ही मेरा भी है। गलतफहमियों में जीना छोड़ दो भाई। शायद आपको याद नहीं है, लेकिन ये सब कुछ अब मेरा है। और शायद तुम्हें याद नहीं केतन कि जिस पावर ऑफ अटॉर्नी को हासिल करने के बाद तुमने सब कुछ हथिया लिया है, वो सिर्फ इस बिजनेस के लिए था, घर के लिए नहीं। भाई अपनी बीवी को बोलो अपना मुंह बंद रखे और बीच में ना बोले। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। केतन, ये अपनी भाभी से इस तरह से बात करता उर्वशी है? तुम बीच में मत बोलो। आज दो भाई बात कर रहे हैं, आज कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। बोल। शराब के साथ साथ पैसे का नशा भी तुझे चढ़ गया केतन। और आप लोग खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं? निकलिए यहाँ से, पार्टी इज ओवर। द पार्टी इज नॉट ओवर। कोई कहीं नहीं जाएगा। तुझे प्रॉब्लम है ना, तू जाएगा, पार्टी चलती रहेगी। मैं देखता हूँ पार्टी कैसे नहीं चलती। रुक केतन, रुक। जान लोगे एक दूसरे की? सारे मेहमानों के सामने क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? माँ आप तो चुप ही रहिए। ये सब कुछ जो हो रहा है सब आप ही की वजह से हो रहा है। ना आप और पापा पावर ऑफ अटॉर्नी केतन के नाम पर करते और ना ही आज ये हमारे सर पे चढ़कर बैठा होता। सही और गलत का फर्क तो आपने कभी से सिखाया ही नहीं। क्या बकवास कर रहा तू है? तो चुप ही रह केतन। अगर तुझे लगता है पापा और मम्मी को बेवकूफ बनाकर तू ये पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पर हथिया लेगा तो तू बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। अब मैं ये नहीं सुनने वाला कि केतन छोटा है, बच्चा है। मैं अपना हक छीन कर रहूंगा। भगवान के लिए तुम दोनों शांत हो जाओ। अब तू देखता जा केतन, तेरे इस घमंड को मैंने चूर चूर ना कर दिया तो मेरा नाम भी मेहुल साहब नहीं। सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सॉरी सर, केतन सर का ऑर्डर है कि आपको अंदर ना आने दिया जाए। सर मेहुल भाई, शांति से काम लो, जबरदस्ती से मामला बिगड़ सकता है। केतन, तू चुप के अंदर क्या बैठा है? बाहर निकल। ये क्या तमाशा लगा के रखा है यहाँ? मैंने जो कहा था समझ में नहीं आया तुम्हें? ये कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? ये मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे और मैं इस कंपनी का मालिक। अच्छा, तो अब तो गुंडागर्दी पे उतर आया केतन। तेरी ही सीट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा। तुझे तो मैं कोर्ट तक घसीटूंगा। फिर देखते हैं जो तू ये हवा में इतना उड़ रहा है ना, कब तक उड़ता है। तू कल रात को भी ऐसे ही कुछ बोल रहा था ना, क्या हुआ? यही है तेरे मुंह तोड़ जवाब? हाँ, यही है तेरी फौज? तू कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, तू मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। बार बार मेरा कॉलर मत पकड़ना। अब अपने भाड़े के वकीलों को लेके यहाँ से बाहर निकल जाओ। आइंदा मेरे ऑफिस के सामने नजर भी मत आना। उठा के बाहर फेंको इनको। आप लोग जाओ अपना काम करो। क्या देख रहे हो? केतन, ओहो केशु, आप भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते। मैंने सोचा आप सो रहे होंगे, तब तक अपने काम निपटा लूं। लेकिन नहीं, मैं बस 2 मिनट के लिए आपकी नजरों से दूर चली जाती हूँ तो पता नहीं बेचैन हो जाते हैं। आप जानते हैं, बचपन में दादी हम सब बच्चों को मेले में लेके जाती थी और वहां उस भीड़ में हम दादी से जुदा ना हो इसलिए पता है वो क्या करती थी?
लग रहा है कि मुझे भी आपके लिए यही करना पड़ेगा, नहीं? कौन है आप लोग? ऐसे अंदर कैसे आ सकते हैं? कौन है आप लोग? अरे माँ, माँ, माँ जल्दी आइए। केशु, अब मुझे जाना होगा। पता नहीं उर्वशी क्यों बुला रही है। मैं बस यूं गई और यूं आई। हाँ, उर्वशी, क्या माँ ये देखिए, ये लोग कौन लोग हैं ये? ऐसे अंदर घुस के आ गए घर के अंदर। अंदर घुस के आए? कौन है आप सब लोग? माँ, और ऐसे घर के अंदर? मैंने बुलाया इन लोगों को। मेहुल, तुमने बुलाया इन गुंडों को? लेकिन क्यों? माँ देखिए, आप हमारे इस मामले में बीच में ना ही पड़े तो अच्छा है। मेहुल, ये सब सुना नहीं आपने? अंदर जाइए। ये क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम लोग? चलो निकलो यहाँ से, चलो। चेतन, तू इन्हें जाने के लिए नहीं कह सकता। मैंने इन्हें यहाँ बुलाया। मैं जानता हूँ तुझे समझाने के लिए मुझे तेरी भाषा में बात करनी पड़ेगी। तूने सुबह मुझे ऑफिस में आने से रोका, अब मैं देखता हूँ तू इस घर की चौखट कैसे पार करता है। अरे ये सब हो क्या रहा है? बोलो जाने के लिए इन लोगों को। देखते क्या हो, उठा के बाहर फेंको इसे। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? मेहुल, ये सब क्या है? छोड़ो उसे। आप बीच में कुछ नहीं बोलेगी। माँ, आप नहीं जानती इसने सुबह मेरे साथ क्या किया। आप पीछे रहिए। ओए, ये सब लाने के लिए किसने कहा था तुम्हें यहाँ पे?